हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइटी स्टडी की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की बात करेंगे। उससे पहले के वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि बलों का संयोजन और बलों का वियोजन और परिणामी बल को क्या करना है, हमें समझाना है। तो आइए देखते हैं बलों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। डेफिनेशन बहुत ही इजी है कि बलों के संयोजन के अंतर्गत किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों को जोड़ा जाता है, क्योंकि बल एक दैसिक यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए बलों का जो जोड़ है दैसिक योग यानी कि वेक्टर एडिशन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार बलों के संयोजन द्वारा उनका परिणामी रिजल्टेंट ज्ञात करके उस बल निकाय का पिंड पर प्रभाव आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यही संयोजन की मुख्य उपयोगिता होती है, यानी कि बलों का संयोजन की यही मुख्य उपयोगिता होती है। दूसरा है कि बलों का वियोजन को समझाइए। बलों का वियोजन यानी कि रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो बलों को वियोजन को देखते हैं थोड़ा। यदि बलों के परिमाण और दिशाएं ज्ञात हों तो उनका केवल एक ही परिणामी संभव है, जिसकी दिशा तथा परिमाण क्या होगा, निश्चित होगी। ये हमारा इसका एक ही परिमाण होगा, ये इस पे बल लग रहे हैं, ठीक है। ये एंगल दिखाया गया यहाँ पे अल्फा बीटा, और यहाँ पर बीटा दिखाया गया है। ये एकांतर कोण होने की वजह से ये बीटा, तो ये भी बीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इस दिशा में दो बल एक ही समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं और उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। इसके विपरीत यदि एक बल ज्ञात हो तो उसे किन्हीं भी दो दिशाओं में तोड़ा जा सकता है। यदि तोड़े गए भाग ही बल के संघटक यानी कि कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार बल जो हमारा एक बल की जो क्रिया रेखा को विकर्ण मानकर असंख्य समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं इस प्रकार से, और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं उस बल के घटकों को जोड़े को दर्शाएंगी, अतः ये बल असंख्य घटक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। उपरोक्त अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का विघटन कहते हैं तथा बल के इस प्रकार तोड़े गए संघटक यानी कंपोनेंट कहलाते हैं। चित्र में एक बल आर के दो घटक पी तथा क्यू उससे क्रमशः अल्फा तथा बीटा कोणों पर प्रदर्शित किए गए हैं। वियोजन या विघटन की जो उपयोगिता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वियोजन या विघटन की उपयोगिता क्या है, किसी बल के घटकों की सहायता से किन्हीं दिशाओं विशेष में उस बल के प्रभाव की जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त घटकों की सहायता से कई बलों के परिमाण का मान तथा दिशा भी ज्ञात की जा सकती है, जिससे अनेक बलों का संयुक्त प्रभाव हमें ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फाइनल कि परिणामी बल को समझाएं। परिणामी बल क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं जो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी रिजल्टेंट कहलाता है। इस प्रकार हमारा यदि पिंड पर लगने वाले सभी बलों को हटाकर उसके स्थान परिणामी बल लगाया जाए तो इस परिणामी का पिंड पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव है, ठीक है। तो इसको